फिर से दोस्तों मेरे बताए गए प्लेयर्स से करी आप लोगों ने मोटी कमाई। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, कल जॉस बटलर चल गए, बताया था जॉस बटलर खरीदे दोस्तों, सितारे थे उनके बुलंद। मैंने कहा था दोस्तों मोटी कमाई करा सकते हैं, तो दोस्तों सभी मोटी कमाई करने वाले प्लेयर्स बताए। लेकिन दोस्तों मैच जो है जो दोस्तों दोपहर वाला था दोस्तों, हैदराबाद हारी, रात का पंजाब किंग्स हारी। तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों, तो यार कैसे हैं आप सब। तो भाई हुआ क्या, भाई बहुत कुछ हो गया, क्या नहीं हुआ मैच का तो मुझे दोस्त पता लग रहा था दोस्तों। लेकिन ये समझिए गलती होने के बावजूद भी आप लोगों ने करी मोटी कमाई। मुझे मैसेजेस आ गए हैं, सुबह 5 मैसेजेस आए, रात को 10 मैसेज आए कि सर हो जाता है मैच हार गई, ये हो गया। लेकिन सर जितना पैसा अभी तक हमने नहीं कमाया था उतना आपकी भविष्यवाणी देखकर कल हमने कमा लिया। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सर कल अगर हम और ज्यादा पैसे लगाते तो हम और ज्यादा जीत जाते। तो भाई जरूर लगाओ, ठीक है, जो जैसे करना है करो, क्योंकि कल जितनी आप लोगों ने मोटी कमाई करी और लगातार पिछले 3 दिनों से, यानी कि जब क्रिस गेल चले मैंने आपको कहा था क्रिस गेल खरीदना, सिमरन हेटमायर का मैंने आपको कहा था 25 बॉल में 50 रन जब उन्होंने बनाए। तो दोस्तों लगातार आप लोग मोटी कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चर्चा करेंगे कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी के ऊपर। तो दोस्तों भविष्यवाणियां लगातार सच होती जा रही। लेकिन दोस्तों रात को पंजाब मैच आ रहा और दोपहर को जो है हैदराबाद मैच आ रहा। लेकिन दोस्तों मुझे पता है क्या नहीं। दोस्तों पंजाब की टीम में कोई कमी नहीं थी, मयंक अग्रवाल ने बहुत अच्छे रन बनाए। दोस्तों आपको फिर कह रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, तभी आप लोग जो है मोटी कमाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिसने मेरी बात मानी भाई वो तो आगे बढ़ा, और जिसने नहीं मानी भाई वो पीछे ही रहा। तो भाई हुआ क्या, भाई कलकत्ता और आरसीबी का तो आज मैच है, 30वां मैच। अब आगे दोस्तों सिर्फ गिनती के 30 मैच रह गए हैं, गिनती के 30 मैचेस ओनली, ओके। तो दोस्तों सभी लोग आराम से समझ जाइए। और दोस्तों उन्होंने मेरी कल वीडियो पूरी देखी, जो 10 बंदे मेरे मेन हैं, कुछ मेन से 2-3 उनका नहीं भी आया मैसेज, तो कुछ 10 बंदों का आया मैसेज। उन्होंने कहा सर जो पैसा आपकी प्रेडिक्शन देखकर कल कमाया ना, वो किसी की भी प्रेडिक्शन देखकर हम नहीं कमा सकते। और वाकई मोटी दिहाड़ी पड़ी भाई, कम से कम उन्होंने 10-15 हजार रुपया दिहाड़ी डाल ली। तो भाई बधाई हो आपको, ठीक है। तो जिसने 10-15 हजार एक ने कमाया, यानी कि 10 बंदों ने लगाया हुआ था, यानी कम से कम 1,50,000 के करीब। तो भाई यानी कि बाकी बुकी को भी मिला के, यानी कि कल मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स ने कम से कम 4 से 5 लाख रुपया कमाया होगा उस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कलकत्ता नाइट राइडर्स और आरसीबी के ऊपर। और दोस्तों कल एक गलती क्या हुई दोस्तों, भविष्यवाणी प्रेडिक्शन हो चुकी थी दोस्तों, और दोस्तों लास्ट मोमेंट पे कह दिया कि केएल राहुल नहीं खेलेंगे, कैप्टनसी छोड़ देंगे। तो भाई वहां सारा सा पंगा पड़ गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन शुक्र है नुकसान किसी का नहीं हुआ, भाई बच गए। और सभी ने उल्टा बचे ही नहीं, बल्कि कल मोटी कमाई ज्यादा करी, जितनी कभी नहीं करी कल उस सबसे ज्यादा मोटी कमाई करी। तो चलिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे अगले मैच के ऊपर। 30वां मैच है ये। तो सितारे दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, सितारे कलकत्ता के भी अच्छे, आरसीबी के भी अच्छे, सबके अच्छे। तो दोस्तों कलकत्ता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप आ जाइए पीछे, अगर आपने मैच जीतना है, आज भी मोटी कमाई करनी है, तो पॉइंट्स टेबल को देखिए, ये मैं इशारा कर रहा हूँ, स्क्रीन देखिए आप लोग। दिख गई दोस्तों, और कलकत्ता देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आरसीबी हार जाए मैच, तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कलकत्ता हार जाए तो भाई बहुत फर्क पड़ेगा। अब कहेंगे सर कि प्लीज आप ड्रीम 11 की तो टीम बनवाइए, चिंता मत करो, ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल पे बनाने वाली तीनों टीमें जो है मैं बताऊंगा जरूर, आप कोई चिंता मत करें। और दोस्तों सबसे पहले
अब हम चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर? आरसीबी के ऊपर। दोस्तों आज आरसीबी जरूर जीतना चाहेगी। क्यों, कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन जीतना चाहेगी। दिल्ली दोस्तों टॉप पे है, ठीक है। दिल्ली टॉप पे इसलिए है, एक तो उसका रन रेट अब अच्छा हो चुका है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ऑलवेज बॉस बनी हुई है। तो अब दोस्तों आज सितारे क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊं। कलकत्ता कहती है कि मैं अगर आज मैच हार जाऊं तो मैं शायद 5वें नंबर पे ना आ पाऊं, 5वें नंबर पे भी ना आ पाऊं, लेकिन अगर मैं आज जीत जाऊं तो मेरे चांसेस रहेंगे ऊपर की टीम्स में जाने में। लेकिन दोस्तों अब लड़ाई किस में हो रही है? राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स में। अगर आज का मैच कलकत्ता जीत गई तो लड़ाई होगी राजस्थान रॉयल्स की, पंजाब किंग्स की और कलकत्ता की। और दोस्तों अगर आरसीबी जीत गई तो भाई सनराइजर्स हैदराबाद का तो पत्ता साफ दिख रहा है कि मुझे इनसे कोई अब उम्मीद हमने नहीं रखी कि हैदराबाद जीतेगी या हारेगी या क्या करेगी। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब कैप्टन चेंज होता है तो आप लोग मोटी कमाई कैसे करें। जैसे मैं सितारे बताता हूँ, भाई अगर ये आज कैप्टन रहे तो ये जो है आपको कमा कर देंगे, सितारे बुलंद है तो मैच जीतेंगे। लेकिन कैप्टन अगर चेंज हो जाते हैं तो क्या करें? अगर तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं कि हाँ यार रिस्क ले सकता हूँ अपने दम पे, तो रिस्क जरूर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं ले सकते तो जैसे ही आपको पता लगे टॉस हुआ है और आज वो बंदा मैच नहीं खेल रहा, आज ऐसा नहीं हो रहा, तो आप उस दिन जो है पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे वो आप जाने, क्योंकि फिर आप खतरे में। अगर तो आप रिस्क उठा सकते हैं नो प्रॉब्लम, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ड्रीम 11 पे टीम बनानी शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ चर्चा करेंगे हम आरसीबी के ऊपर भी। दोस्तों रन रेट इनका स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ दोस्तों, ये शायद आपको दिख रहा होगा। -1.71 है और पॉइंट्स इनके 10 है। तो दोस्तों आज वैसे जीत चाहिए किसको? दोस्तों कल जीत चाहिए थी सनराइजर्स हैदराबाद को, आज जीत चाहिए कलकत्ता को। लेकिन दोस्तों आपको पता है फॉर्म में चल रही है आजकल आरसीबी। तो दोस्तों आज निगाहें कौन से प्लेयर पे रहेगी? दोस्तों कलकत्ता के शुभमन गिल आप भी सोच रहे सर क्या मजाक कर रहे हैं। भाई आज जो है ना नजर रहेगी आंद्रे दी रसल पे। आ जाइए दोस्तों मैच पे। तो दोस्तों केकेआर के आज ड्रीम 11 एमपीएल और माई 11 सर्कल के लिए आज क्या करेगी, आज किसे चुनेगी, आज उसको करना पड़ेगा। भाई शुभमन गिल की बात करी थी, भाई बिल्कुल ठीक करी थी। भाई जिताने वाले प्लेयर आज कौन से रहेंगे? अगर वाकई आज इनको मैच जीतना है और दोस्तों आपने मोटी कमाई करनी है तो पूरा वीडियो देखें, ठीक है। दोस्तों आंद्रे दी रसल दी मसल, इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है आज। दोस्तों पीछे 2-3 प्लेयर्स मैंने बताए हैं आप लोगों को, वो आपने जरूर चूज करना है। जिन्होंने तो पूरी वीडियो सुनी है उनको पता है कि पीछे मैंने क्या बोला है, और जिन्होंने नहीं सुनी दोस्त उनको 2-3 प्लेयर्स मैं पहले कह दूं मैंने पीछे बताया है। कहीं आप लोग समझे सर कि आप लोग लास्ट में बताते, तो नहीं भाई, पीछे 3 प्लेयर्स बता दिए, जाके नोट कर लो, पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो के बीच में एकदम से ही बताया कि आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ जाए, ठीक है दोस्तों। चाहे जितनी मर्जी तेज चला के देख लो, नुकसान जो है अपना ही करोगे, मेरा नहीं करोगे, क्योंकि मैं बार बार तो अब आगे वो 3 प्लेयर्स का नाम नहीं लूंगा। 9:20 पे मैंने ये वीडियो पे कहा है आप लोगों को, ठीक है। और जाके आप लोग अपना 1 मिनट से देखनी शुरू कीजिए दोबारा, अगर आप लोगों ने पीछे वीडियो स्किप किया है। जिन्होंने तो पूरी देखी उन्होंने पता है कि क्या बताया मैंने, किनको बताया या नहीं बताया या क्या किया। लेकिन 3 प्लेयर्स मैंने पीछे बताया, जाके बैक करके दोबारा से देखो, ठीक है दोस्तों। बताने की मैंने करी है आपको, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। शाकिब उल हसन, वही दोस्तों पैट कमिंस, वही दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा, और दूसरों
और दूसरी ओर शिवम्मा भी। दोस्तों एक पंगा और पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जो है डेविड वार्नर खेले नहीं और रात को जो है स्टीव स्मिथ खेल रहे थे। तो दोस्तों कुछ अजीबोगरीब कहानियां हो रही हैं आईपीएल में, तो भाई सोच से परे है कि एक तरफ तो उनका गवर्नमेंट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया वालों का कि फाइन, तो दोस्तों उनका गवर्नमेंट यही कह रहा है दोस्तों लगातार कि हम उनको जो है मोटा फाइन लगाएंगे, जेल में भेजेंगे और पता नहीं क्या क्या किए। और भाई कल एक तरफ से डेविड वार्नर नहीं खेल रहे, भाई एक तरफ से भी कप्तान चेंज, दूसरी तरफ से पंजाब किंग्स से भी कप्तान चेंज, और दोस्तों डेविड वार्नर नहीं खेल रहे, स्टीव स्मिथ कल मैच खेल रहे हैं। तो बड़ी हैरानगी की दोस्तों बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज्यादा कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने जो है ठीक ठीक आप करें, जैसा आपको ठीक लगे आप लोग वैसा ही करें, तो कोई ज्यादा घबराने की भी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों आज कलकत्ता के भी चांस है जीतने के और आरसीबी के भी चांस है। जब मैंने आपको कल परसेंटेज एक बताई थी 51-49 बताई थी, आप लोगों को याद होगा, तो दोस्त वो इसीलिए बताई थी कि कुछ ऐसे सितारे बयां कर रहे थे कि मैच ही 50-50 वाला है, मैच ही 50-50 वाला है। तो उसमें मैं आपको फिर भी एक परसेंटेज दे दी कि भाई 1% ज्यादा चांस है और 1% कम चांस है। वो इसीलिए बताए थे, मुझे पता था कि मैच जो है झुक रहा है। मुंबई की तो मैंने उस दिन गारंटी भरी थी, क्योंकि मुंबई के सितारे साफ बयां करते थे कि कल उस दिन अगर 290 का 300 भी स्कोर बन जाता ना, तो किसी भी तरह मुंबई चेज करने की उसको करती। भाई वही हुआ, उन्होंने चेज अच्छा किया। ठीक है, वैसे तो 300 स्कोर बनता नहीं, पर वैसे एक मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है थोड़ा, तो आप लोग कहते हैं भाई सर वीडियो शॉर्ट बनाए। भाई लॉन्ग वीडियो का ही फायदा है भाई, मेरे शॉर्ट का कोई फायदा नहीं। शॉर्ट का इसलिए फायदा नहीं, एक तो आपको आदत गलत पड़ेगी, गलत हो जाएगा सारा ही काम, तो इसलिए जो है फिर पेशेंस भी नहीं रहेगा। तो फिर होगा भाई 2 मिनट में टीम बनानी है ड्रीम 11 एमपीएल माई 11 सर्कल पे। तो आ जाइए दोस्तों, बनानी शुरू करते हैं ड्रीम 11 एमपीएल और माई 11 सर्कल पे टीम। और दोस्तों एक महारथी हमारे हैं कमेंटेटर, सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूअर भी हैं, और कल दोस्तों उनका मैं आज नाम लूंगा आप सभी के आगे, कि रात को बात कर रहे थे व्हाट्सएप पर हमारे, और बात करते करते उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि उनकी भाषा जो है सही से समझ नहीं पा रहे थे। और नाम मैं उनका जरूर लूंगा भाई, ये महारथी कमेंटेटर जो हैं कनोज कुमार सरदार। कनोज कुमार सरदार जी, एक तो जो बंदा छुट्टी पे है, एक तो वो आपकी बात सुन रहा है, ठीक है, वो भी आप कह रहे हैं कि सर मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे ऊपर ये है वो है। तो भाई जो आपसे पूछा गया है आप सभी बात तो बता ही नहीं रहे, आप तो ये बता रहे हैं कि सर ये है, मैं अपनी प्रॉब्लम भी पूरी ना बताऊं और उपाय भी आप मुझे पूरे दे दीजिए। तो भाई जब तक पूरी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं होगी तो होगा क्या? आगे से आप बताना नहीं चाह रहे। उन्होंने आपसे एक चीज का मतलब पूछा था कि भाई आपके यहाँ काका किसको कहा जाता है, और आगे से दोस्त आपने बताया तो है, उनको अगर समझ नहीं आई, आपकी भाषा अलग है हमारी यहाँ की अलग है, तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना ब्लॉक मार देंगे। भाई आपकी किसी चीज का जवाब नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अब हम ब्लॉक कर रहे हैं। हमने देखा कि आपने ब्लॉक तो खोला है, लेकिन भाई अब हम आपको किसी चीज का अब जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है दोस्त, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। भाई ये मैंने इसलिए व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं दिया कि उस पे लोग ब्लॉक करें, ठीक है। आपने समस्या लिखी, ठीक है, आप पूरी बात तो बताएं। महारथी आप लोग बन रहे हैं, आपको तो इतना ही नहीं पता कि अगला आगे से आपसे पूछ रहा है और आप उसको बता ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं भाई इतना ही देख के बता दो। भाई हम वेले नहीं बैठे, करनी है बात तो पूरी करनी है, नहीं करनी तो कुछ भी ना करें,
फिर बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर जितना भी भाई आपके ऊपर आपने लिखा है कर्जा है 2 लाख का, तो भाई रहेगा। फिर जब आपने कल ब्लॉक मारा है तो भाई आप वहीं से समझ जाइए, इसका मतलब आपका कर्जा नहीं उतरेगा। बिल्कुल गलत है आप इस जगह पे। आप समझ जाइए इसका, आपने इनको ब्लॉक किए तो भाई समझ जाइए। आपने बाद में खोल दिया, ठीक है, सुबह खोल दिया, लेकिन नहीं भाई, अब आपको इस चीज का जवाब नहीं दिया जाएगा। ऐसे सबसे पहले आपको सॉरी लिखनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, नहीं तो भाई विद इन 24 आवर्स आपको मैं पहले ही कह रहा हूँ कि नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको जो है नहीं रखा जाएगा। ठीक है दोस्त, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, आपने गलत किया है, टाइम हमें भी दीजिए ताकि हम भी प्रेडिक्शन कर सकें भाई। लेकिन जो आपने कल गलत किया है सो गलत किया है। आपको पता है आपकी भाषा अलग है, हमारी अलग है। हमारा एक तमिल भाई है, उसको रोज मैं बोलकर प्रेडिक्शन भेजता हूँ अलग से, तो क्या मैं उसको क्या ब्लॉक कर दूं? उसने कहा सर हमने आपको सब्सक्राइब किया, ये किया वो किया, लेकिन सर हमें नहीं समझ आती, या तमिल समझ आती है या इंग्लिश। तो भाई क्या उसको बताना फर्ज नहीं है हमारा? तो भाई ये चीज गलत है भाई, प्रेडिक्शन ऐसे तुम्हारी नहीं करी जाएगी। तो भाई जो तुमने कल ब्लॉक किया भाई, वहीं से तुम समझ जाओ कि इसका मतलब तुम्हारा कर्जा शायद जिंदगी में ना उतरे। लेकिन हम ऐसे किसी को नहीं कह रहे कि भाई तुम्हारा ना उतरे, हम तो कह रहे उतर जाए भाई। जिसके ऊपर है पता तो उसे लगेगा, हमें थोड़ी ना लगेगा। ठीक है ना? तो भाई देख लेना, जो हमने बताया वो कर लेना, नहीं करना तो भाई 24 घंटे में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी महारथी ने कुछ भी ऐसा लिखा या कोई भी ऐसी हरकत करी भाई, तो भाई अपना हाल सोच लेना, जिंदगी भर ब्लॉक ही रहेगा, खुलेगा नहीं वो। चाहे फिर जितनी मर्जी सॉरी लिखते रहना या जितनी मर्जी फीस भरते रहना, चाहे 7 लाख भी फीस भर दोगे ना तो भी ना व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं खुलेगा। फिर करते रहना भविष्यवाणियां, वो बाबाओं के पास जाते रहना जो बताएंगे बेटा अब अगले महीने आना, अब अगले महीने आना, अब अगले महीने आना, फिर वही रहते हैं आपके पास। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जो है दोस्तों लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन ऐसा दोस्तों हम शाम को ही करेंगे जैसा कि हमने टाइम रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने बात कही ये सभी पे लागू होती है, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि अगला अपना टाइम दे रहा है और आगे से आप लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक नहीं करना किसी को भी ऐसे, हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन अब हम इन्होंने मजबूर किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों छोड़ते हैं बात को, शाम को आप लोगों को बताई जाएगी ड्रीम 11 पे, MPL और माई 11 सर्कल पे कौन सी टीम बनानी है। और दोस्तों साथ ही में टॉस कौन सी टीम जीतेगी और मैच कौन सी टीम जीतेगी दोस्तों सब बताएं, ठीक है। आप सभी का हमारा YouTube चैनल देखने के लिए जो है दोस्तों वो बहुत बहुत धन्यवाद।